जी। किसी को कोई क्वेश्चन है क्वेश्चनर में? हाँ हाँ। सो हैव यू क्लियर द डाउट्स? हाँ नो, कोई क्वेश्चन नहीं है सर अभी। ठीक है। क्योंकि काफी लोग क्या है कि दिवाली की वजह से शायद नहीं आए हैं अभी। ठीक है। ठीक है। सो अभी तो व्हाट यू क्या करना है अभी? आगे जाना है कि ठीक एक है। बार यस। थोड़ा फंडामेंटल्स हम डिस्कस करके फिर दिवाली के बाद रखते हैं, ऐसा करते हैं। तो आप डिस्कस कर दो फंडामेंटल्स। ठीक है। और चलो ऐसा होगा तो हम लोग दोबारा लेक्चर ले लेंगे। राइट, मैं तीन चार चीजें आपको बता देता हूँ क्योंकि जो भी अटेंड किया है उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे मिनट पे आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, आवाज सर स्लो आ रहा है आपका। मैंने बोला ही नहीं तो कैसे आएगा आवाज? तो सबको आ रही है ना मेरी आवाज? क्लियर? हाँ अभी आ रही है हाँ। मगर फिर भी लो आ रही है। आपकी स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाओ। और जो अटेंड कर हाँ। रहे हैं, रोनीत आपको आ रही है क्लियर? रोनीत, कौशल? यस सर, यस सर। आ ठीक। रही है। ओके। सो बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला है वो है किस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। राइट। तो प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो उसमें बहुत सारी मेथड्स है जिससे आप आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूँ जिससे आप डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहला है कि लेट मी जस्ट ओपन द स्प्रेडशीट। ओके। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो बताने डिस्कस करने वाले हैं वो है टूल्स एंड इट्स यूजेस। तो कौन कौन से टूल्स है और उसका यूज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे टूल फ्री है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस टूल। ठीक है। और ये टूल से 100% आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 100% आपकी प्रोडक्टिविटी ये टूल से बढ़ने वाली है। सो दैट इज अनदर बेनिफिट। तो ये टूल्स को हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इनटू योर टू मैनेज द डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स। यस फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला है ऑसम स्क्रीनशॉट। तो ये जो सारे प्लगइन्स है, राइट, ये आपको कैसे मिलेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इधर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आ गया? अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आप गूगल पर सीधा सर्च भी कर सकते हो ऑसम स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप दोनों वे से इसमें सर्च कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पर जा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले हाँ। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको एड टू क्रोम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यू विल फाइंड एड टू क्रोम ऑप्शन हियर। राइट, अगर आप बाय डिफॉल्ट इसमें करोगे तो एड टू क्रोम का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको एड टू क्रोम करना है। जैसे ही आप एड टू क्रोम करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर इसको पिन करना है। अगर आप पिन करोगे तो ही यहाँ पर दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, दूसरा यहाँ पर पिन करना है। ये दो चीज करोगे तो यहाँ पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे ऑसम स्क्रीनशॉट को ओपन करना है, ठीक है, ये वेबसाइट में सपोज मुझे कोई भी चेंज करना है और आई वुड लाइक टू ओपन द ऑसम स्क्रीनशॉट, तो हाउ आई कैन डू दैट? I can simply do that by clicking on the by clicking on this and then selected area.
तो यहाँ से फिर आप उसको सिलेक्ट करके कैप्चर करके आपको जो भी चेंज करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो, चेंज द नंबर। ठीक है, चेंज द नंबर। और आप क्या कर सकते हो, अभी तक हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, प्रिंट स्क्रीन का यूज करते थे, यस और नो, सॉरी हम लोग नॉर्मली हाँ प्रिंट स्क्रीन का यूज करते थे, जो भी बाय डिफॉल्ट इसमें फंक्शनलिटी आती है कीबोर्ड पर उसका यूज करते थे। बट द टाइम इट टेक्स, वो इसमें जो टाइम लगता था और इसमें जो लगेगा ना वो सिग्निफिकेंट लेस लगेगा फ्रेंड्स। तो यू शुड, आई रेकमेंड दैट यू शुड यूज दिस। और यहाँ से फिर आप कॉपी करके सीधा आप क्या कर सकते हो, सीधा आप यहाँ पर न्यू ईमेल को कंपोज करके यहाँ पर आप सीधा इसको पेस्ट कर सकते हो, सीधा आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वो आ जाएगा, देखा। तो दिस विल सेव्स योर टाइम, नंबर 1, एंड नंबर 2 ये आपको टाइम भी कम लगेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इससे बढ़ेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई रेकमेंड, आप ये यूज कर सकते हो। और एक इसका मैं फीचर्स आपको दिखाता हूँ कि और आप क्या कर सकते हो कि इसको अगर आपको क्लाउड पर अपलोड करना है, राइट, इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड फीचर्स। नॉर्मली एमएस पेंट और उसमें क्या होता है कि आप एडिट नहीं कर सकते, अनडू ही कर सकते हो, राइट, मानिए आप डिलीट कर सकते हो और फिर से राइट करना है, इसमें आप एडिट कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट, दैट विल सेव्स योर टाइम। यहाँ पर आप डन करने के बाद अगर आपको इसको ड्राइव पर अपलोड करना है, सीधा मानी क्लाउड पर अपलोड करना है, तो आप सीधा यहाँ पर गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है क्लाउड स्टोरेज के साथ, साइन इन करना है, साइन इन विद गूगल। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ से ये क्लाउड के साथ एक बार कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप क्लिक करके गेट अ शेयरेबल लिंक करना है, ये आपको नहीं भूलना है, और यहाँ से अपलोड कर देना है। ये चीज करोगे, यहाँ से अपलोड कर देना है, ये करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। हो गया, ये अपलोड हो गया अभी ड्राइव पर, मेरी ड्राइव। यहाँ से फिर मैं अगर कॉपी करता हूँ इसको और नई टैब में इसको ओपन करता हूँ, सो यू विल फाइंड लाइक दिस। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। सो यहाँ से फिर आप ये किसी को भी शेयर कर सकते हो, और ये सिंस इट इज पब्लिकली शेयरेबल, आप किसी को भी लिंक भेजोगे तो उसको दिखाई देगा, उसको इसके लिए साइन इन करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो इससे आपकी जो टाइम है वो बहुत सेव होगा, और ये टाइम दो तरीके से सेव होगा। एक तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, राइट, अगर आप किसी को भी कोई भी मैसेज कन्वे करना है तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा इससे, दैट इज नंबर 1, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट्स ऑफ टाइम। और जो दूसरा है वो आपको कम्युनिकेशन गैप भी इससे कम होगा। नंबर 2 जो टूल है फ्रेंड्स वो है रिस्पॉन्सिव व्यूअर। अगर आपको कोई भी वेबसाइट को ये देखना है कि वो वेबसाइट अलग अलग डिवाइस में कैसी दिखती है, तो आप आसानी से इससे देख सकते हो। यहाँ पर अगर मुझे देखना है कि ये वेबसाइट अलग अलग डिवाइस में कैसी दिखती है, तो आई सिंपली हैव टू अगेन ऑसम स्क्रीनशॉट का जो, सॉरी, रिस्पॉन्सिव व्यूअर का जो एक्सटेंशन है ना, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से ले लेना है, गूगल एक्सटेंशन टूल से ले लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, देख रहे हो आप फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो फिर आप यहाँ से इसको कर सकते हो। क्लियर, यहाँ से आप इसको कर सकते हो, अलग अलग डिवाइस में ये कैसा है वो देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये डिवाइस में कैसा दिखा, ये डिवाइस में कैसा दिखा, तो ये आप देख सकते हो और चेक कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आपको हर एक डिवाइस में चेक करने की जरूरत नहीं है, हर एक डिवाइस को बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपकी वेबसाइट सभी डिवाइस में रिस्पॉन्सिव दिख रही है, राइट।
आपको क्या चेक करना है फ्रेंड्स कि आपकी जो वेबसाइट है वो सभी डिवाइस में प्रॉपर दिख रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अदरवाइज आप उसको उसको प्रॉपरली नहीं कर सकते, उसको यूजर यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको नहीं प्रॉपर टेक केयर कर सकते। तो लेकिन वो भी संभव नहीं है कि हर एक डिवाइस आपके पास हो, राइट, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो ये टूल से क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये टूल से ये हो सकता है कि आपका काम आसान हो जाएगा। आप एक ही क्लिक में अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 डिवाइस में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो डिवाइस को ऐड करना है आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, नई स्क्रीन को ऐड भी कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। सो ये उसका बेनिफिट है फ्रेंड्स कि जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो। अगर मुझे पर्टिकुलर स्क्रीन में देखना है तो आई हैव टू क्लिक ऑन दैट स्क्रीन एंड फ्रॉम दैट, यस, ये ऐसे आप कर सकते हो। जो भी स्क्रीन में देखना है आप ऐसे क्लिक करके वहां पर जा सकते हो, ठीक है। क्लियर है? किसी को भी क्वेश्चन इसमें रिस्पॉन्सिव व्यूअर में? ठीक है। उसके बाद कैलेंडर। तो जब भी आपको आपका काम ऑर्गेनाइज वे में करना है फ्रेंड्स, राइट, व्हेन यू वुड लाइक टू डू योर वर्क इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके काम को प्लान करना पड़ेगा। तो आप आपके काम को प्लान किस तरीके से कर सकते हो? अगर किसी के साथ भी आपकी मीटिंग है, राइट, आपकी मीटिंग अगर किसी के साथ भी है तो आप यहाँ पर उसको स्केड्यूल कर सकते हो। क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? यहाँ पर आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो। तो ये स्केड्यूल करने से क्या होगा? ये स्केड्यूल करने से दोनों साइड क्लैरिटी रहेगी, राइट। फ्रॉम बोथ द साइड्स यू बोथ विल हैव द क्लैरिटी कि ये टाइम पर आपको मिलना है, और मीटिंग ओवरलैप नहीं होगी, राइट। एक ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑलरेडी एक को बोला है और फिर से एक को ऑलरेडी बोला है और फिर से आपने और एक मीटिंग को अरेंज कर दिया है, ठीक है। क्लियर? क्लियर। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखना, ये चीज आप यूज कर सकते हो। कैसे कैलेंडर में इवेंट बनानी है? आपको calendar.google.com ओपन करना है, आपके जीमेल में जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा फ्रेंड आपको। यहाँ से आपको, मैं इसको बंद कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज ऑफ नो यूज। यहाँ पर क्लिक करो, कैलेंडर पर क्लिक करो, एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन दिस आइकॉन यू विल रिडायरेक्ट हियर। और यहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। आप दो चीज कर सकते हो, एक तो वन टाइम है तो टास्क कर सकते हो, या तो इवेंट कर सकते हो। सपोज मैंने इवेंट की है तो यहाँ पर आप इवेंट लिख के उसको पर्टिकुलर टाइम दे सकते हो, डेट दे सकते हो, और मोर ऑप्शंस में जाओगे तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। कि भी आपको डेली करना है, एवरी फ्राइडे को करना है, एवरी मंथ में पर्टिकुलर डे पर करना है, एवरी ईयर पर्टिकुलर डे पर करना है, सब कर सकते हो आप, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, ये बहुत आपको हेल्प करेगा आपके काम को मैनेज करने में। तो आज के बाद कभी भी किसी के साथ भी अगर आपको मीटिंग अरेंज करनी है, राइट, अगर आज से किसी के साथ अगर आपको मीटिंग अरेंज करनी है तो क्या करना है फ्रेंड्स? व्हाट यू नीड टू डू, क्या यूज करना है आपको? गूगल कैलेंडर को यूज करना है, ठीक है। गूगल कैलेंडर को यूज करना है, दैट इज गोइंग टू सेव्स योर लॉट्स ऑफ टाइम एंड कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। सो अगेन द अनदर टूल इज गूगल कैलेंडर। उसके बाद साइट मैप के लिए, नोटपैड के लिए, ठीक है, ये चलेगा, ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी। यस, ये एक अच्छा टूल है गूगल इनपुट एड ऑन। तो ये क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? अगर आपको कोई भी चीज कोई भी अलग भाषा में लिखनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? लेट मी जस्ट शो यू। आपको क्या करना है कि यहाँ से सपोज मैंने गूगल डॉक को ओपन किया है, ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन द गूगल डॉक। ठीक है, यहाँ पर आप गूगल डॉक को ओपन करोगे और अब अभी मुझे कुछ भी चीज, सपोज मुझे गुजराती में लिखती, फॉर इंस्टेंस इफ आई वुड लाइक टू राइट समथिंग हियर इन द इन द, ठीक है, ये आप मीटिंग नोट्स भी कर सकते हो यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से जाके
राइट। आपको क्या करना है, गूगल इनपुट टूल्स को यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। आपको यहाँ से, ये प्रॉपरली लोड नहीं हुआ इसलिए दिख नहीं रहा है, अदरवाइज वो दिखेगा आपको। ऐसे आपको गुजराती सिलेक्ट कर देना है, राइट। और फिर आप यहाँ से लिखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, राइट। जस्ट अ मोमेंट, वो भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी भाषा में, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें आप लिख सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू एक्सटेंशन ऑप्शन। इतनी सारी भाषा है फ्रेंड्स जिसमें आप लिख सकते हो, राइट। दिस ऑल आर देयर। अगर आपको सिर्फ सिंपली आप हिंदी को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से हिंदी को देख सकते हो, ठीक है। गुजराती को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से गुजराती को भी दे सकते हो। जो पहला वाला गुजराती है ना, वो सबसे आसान है। क्यों आसान है सबसे फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें आपको, जैसे आप हम लोग इंग्लिश में गुजराती लिखते हैं ना, राइट, उसी तरीके से आपको इसमें लिखना है। तो ये आसान, आई मीन आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी है या गुजराती कीबोर्ड को सीखने की जरूरत नहीं। सो दैट इज द बेनिफिट, ठीक है। क्लियर है सबको फ्रेंड्स? तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर जॉब इजी एंड बी मोर प्रोडक्टिव। क्लियर है? उसके बाद जो टूल्स है, लेट मी जस्ट शो यू गूगल अलर्ट्स। यस, ये बहुत काम की चीज है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी जस्ट शो यू। तो ये क्या है? अगर आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है या तो कोई भी पर्टिकुलर न्यूज आपको चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, तो आप यहां से कर सकते हो, राइट। आपको अगर डेली बेसिस पर कोई भी न्यूज चाहिए तो आप यहां से कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आ, यहाँ पर आपको वो कीवर्ड लिख देना है। जैसे कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी न्यूज जानना है तो मैं यहाँ पर इसको रख के कर सकता हूँ। या तो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर वेबसाइट का कंप्यूटर एनालिसिस करना है तो भी मैं यहाँ से आकर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो शाउट, राइट। शाउट एंड हाइक क्या कर रहा है ना, वो मुझे मेरे इनबॉक्स में चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शाउट एंड हाइक से मुझे अलर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि शाउट एंड हाइक ने कोई भी न्यूज को पब्लिश किया है तो वो डेफिनेटली अपना नाम तो लिखेगा ही लिखेगा। तो शाउट एंड हाइक तो रहने वाला है। उसके बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाकर शो ऑप्शंस, और शो ऑप्शंस पे जाकर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है कि भाई मुझे ये इसके लिए अलर्ट कब चाहिए, हर रोज चाहिए, राइट, जब वो उसके बारे में कुछ न्यूज मिले तब चाहिए, कि हफ्ते में एक बार चाहिए। तो सपोज मैं लिखता हूँ एज इट हैपन्स, तो क्या होगा, एज सुन एज समथिंग हैपन इन द नेम ऑफ शाउट एंड हाइक, आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू बी अवेयर। मैं इससे अवेयर हो जाऊंगा कि भाई ये पब्लिश किया है इन्होंने, राइट। अगर शाउट एंड हाइक मेरा कॉम्पिटिटर है तो मुझे क्या फायदा होगा, उसने उसकी जो स्ट्रेटजी है वो मुझे ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो मुझे बाय डिफॉल्ट अपने इनबॉक्स में मिलेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर मी बाय डिफॉल्ट इन माय इनबॉक्स। ये मेरे इनबॉक्स में मिलेगी, दैट इज द ब्यूटी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कोई भी न्यूज चाहिए शाउट एंड हाइक के रिलेटेड, या पर्टिकुलर न्यूज में आया है तो चाहिए, ब्लॉग्स का चाहिए, वेब चाहिए, वीडियो में उन्होंने कुछ पब्लिश किया है तो चाहिए, बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, डिस्कशन फॉरम में कुछ लिखा है तो चाहिए, कि फाइनेंस, तो आप नॉर्मली ऑटोमेटिक रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से ऑटोमेटिक की जगह पर वो पर्टिकुलर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज में आपको कौन सी लैंग्वेज है, रीजन, आपको कौन से रीजन से चाहिए वो भी आप एनी रीजन रख सकते हो। अदरवाइज आप पर्टिकुलर रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, रीजन मानी कंट्री। आपको बेस्ट रिजल्ट ही चाहिए कि सारे रिजल्ट चाहिए, तो आई वुड रेकमेंड कि आपको बेस्ट रिजल्ट रखना है। और कौन से ईमेल आईडी पर चाहिए, तो मुझे शाह चिराग जी पर चाहिए। अभी मैं यहाँ पर क्रिएट अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये शाउट एंड हाइक के ऊपर अलर्ट मैंने सेट कर दिया। अभी क्या होगा देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रिएट अलर्ट,
ठीक है, यहाँ पर मैं सॉरी क्रिएट अलर्ट नहीं, माय मिस्टेक, आई हैव टू राइट अलर्ट, गूगल अलर्ट, ये रहा, आ गया। जो मैंने एसईओ के ऊपर अलर्ट रखी थी वो आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, राइट? ठीक है, सो यहां से क्या होगा, यहां से आप यहां से आपको बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, और ये आप बहुत वाइडली यूज कर सकते हो। मैं एक दो चीज आपको बताता हूँ। आज से 20-25 साल पहले हमने एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसका नाम था सीआरबी कैपिटल। ठीक है, वी हैव इन्वेस्टेड अवर मनी इनटू दिस कंपनी, राइट? तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि वो कंपनी पैसा लेकर भाग गई, राइट? फिर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई आप सब लोगों को पैसे देने हैं, लेकिन कब देने हैं, कैसा देना है, हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो कब देने का आएगा, वो सब चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, न्यूज़पेपर को एवरीडे रीड करना पड़ता है, यस और नो? यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर एवरीडे एंड फाइंड द कॉलम कि भाई इसमें कोई भी जगह पर सीआरबी कैपिटल के बारे में कुछ लिखा है या वो कंपनी के बारे में कुछ लिखा है। तो इट इज अ टीडियस जॉब, टाइम कंज्यूमिंग जॉब, और आप मिस कर सकते हो, क्योंकि हर रोज जरूरी नहीं है कि आप सुबह में बैठकर न्यूज़पेपर में वो सीआरबी को ढूंढो। तो उसका आसान तरीका क्या है, जस्ट मेक इट ऑटोमेटेड। मैंने क्या किया, गूगल अलर्ट में जाकर सीआरबी कैपिटल लिख दिया, मानी अभी, और रीजन में इंडिया सिलेक्ट कर लिया। क्या किया फ्रेंड्स, मैंने रीजन में राइट, सो मैंने क्या किया, रीजन में जाकर यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर दिया। अब इस इंडिया में कोई भी न्यूज़पेपर में, नॉट ओनली पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो मेरे घर पे आता था, कोई भी न्यूज़पेपर में सीआरबी कैपिटल के रिलेटेड कोई भी न्यूज आया मेरे इनबॉक्स में आता है, माने मुझे पता लग जाएगा कि भी गवर्नमेंट या हाईकोर्ट कब, हाईकोर्ट ने क्या उसके लिए बोला, या तो क्या उन्होंने पैसे देने के लिए क्या कौन सी टाइमलाइन दी है, तो ये आप बहुत आसान कर सकते हो आपका काम। ठीक है, सो दैट इज द अनदर थिंग इज गूगल अलर्ट। उसके बाद आपको अगर नंबर ऐड करना है आपके सर्च रिजल्ट में तो भी आप कर सकते हो, राइट? लेट मी जस्ट शो यू। नॉर्मली क्या होता है, अगर मुझे मेरी मेरी रैंकिंग को ढूंढना है, जब भी आप काम कर रहे हो और अगर आपको रैंकिंग को आपको चेक करना है कि आप कहाँ पर हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी एससीओ कंपनी इन अहमदाबाद फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो अभी क्या होगा, मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, यस और नो? ऐसे मुझे स्क्रॉल डाउन करके एक के बाद एक चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर यही चीज नंबर के साथ आ जाती तो मुझे गिनना नहीं पड़ता, अभी मुझे गिनना पड़ेगा, ये 11, 12, 13 एंड 14, सो आई एम एट द 14 पोजीशन। लेकिन यही चीज अगर आपके पास नंबर है तो दैट विल मेक योर जॉब इजी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी क्रोम में है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, लेट मी जस्ट शो यू विद सम रैंडम थिंग। सपोज 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 मैं इससे सर्च करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, वो आ रहा है, मेरे ख्याल से नंबर आना चाहिए। आ गए नंबर, देखा फ्रेंड्स आपने, ये एक आ गया, इसके आगे दो आ गया, इसके आगे तीन आ गया। क्लियर है? सो दैट विल मेक योर जॉब इजी। आपको कभी भी रैंकिंग को चेक करना है तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर रैंकिंग को चेक करना है तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच टाइम। ठीक है, क्लियर है सबको? तो दैट इज हाउ यू कैन डू इट। उसके बाद एंड ट्रैक, तो ये एक टूल है जिससे आप ऑटोमेटिक रैंकिंग को चेक कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। राइट, ये एक टूल है, जहां से आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से काम करता है। Hello, and welcome to Anshan's Help video series. In this video, we'll give you a brief overview of what Anshan's is, what you can accomplish with its help, and we'll also guide you through the sign-up process. Anshan's is an online tool for tracking website rankings in search engines.
With this tool, you'll be able to keep an eye on your rankings and to analyze your search engine presence in order to make informed decisions about your website optimization. Nginx is an autonomous solution which is designed to provide accurate information about website rankings and to analyze this information so that you don't need to do anything manually. Using Nginx, you'll be getting precise information about your website search engine presence daily, and you'll be able to analyze that information and share it with your colleagues. So let's start with registering your account. Nginx is always available at www.nginx.com, and this is Nginx main page. Now, click on Start Checking and type in your email. ठीक है, सो कहने का मतलब यह है कि आपको जो ऑटोमेशन से कर सकते हो आप या जो टूल से कर सकते हो उसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की या ह्यूमन के उसकी जरूरत नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. रादर यू गिव दिस, यू यूटिलाइज योर टाइम इन एनालिसिस. आप अपना ज्यादा टाइम किस में यूज करो फ्रेंड्स? एनालिसिस में, रादर डेटा को ढूंढने में. ठीक है, तो दैट इज द पर्पस. तो ये आप कर सकते हो यहाँ से. ठीक है, उसके बाद ये सारे टूल का काम अभी खत्म हो गया चैट जीपीटी और बार्ड के आने से. मैं अभी वो भी दिखा रहा हूँ. कॉपीस्केप, यस, दिस इज ऑल्सो अनदर टूल हेल्पफुल. ये हम लोग पेज ऑन पेज में वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ यहाँ पर. यस, उसके अलावा जितने भी टूल है ना वो सारे हम लोग यूज करेंगे. हाँ, ये एक टूल है कीवर्ड्स एवरीवेयर, इसका यूज कर सकते हो आप. सो ये क्या है, पहले ये फ्री था, अभी ये पेड है. सो कीवर्ड्स एवरीवेयर क्या है फ्रेंड्स, कि आपको कीवर्ड हर एक जगह पर मिलेगा. लेट मी जस्ट शो यू. ठीक है, अभी आपको यहाँ पर वो भी लोड हो रहा है, दिखेगा. शायद मैंने इसको ऑफ कर दिया है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट विजिबल. लेट मी जस्ट चेक. ठीक है, मैं कीवर्ड इसको ऐड कर देता हूँ, कीवर्ड्स एवरीवेयर. ठीक है, ये नहीं है, देखो नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐड एक्सटेंशन किया. ठीक है, ये अभी ऐड हो रहा है, ये ऐड हो गया है, लोड डाउनलोड हो गया है, ये ऐड हो गया है, यहाँ पर दिखा. अभी क्या होगा, अभी देखना फ्रेंड्स, मुझे इसको पिन करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर ऊपर दिखे. ठीक है, साउंड बूस्टर को मैं बंद कर देता हूँ. माइक्रोसॉफ्ट एरर को भी मैं बंद कर सकता हूँ. ठीक है, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑन कर रहा हूँ. देखो, कीवर्ड एवरीवेयर को ऑन कर दिया. ठीक है, अभी क्या होगा, इफ आई विल सर्च हियर, यहाँ पर वो रिलेवेंट कीवर्ड को लेकर आएगा. देखो आ गया यहाँ पर. ओके, ये अभी फ्री नहीं है फ्रेंड्स. यू नीड टू परचेज द प्लान टू बाय, यू नीड टू परचेज द प्लान टू यूज इट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको $1.25 पर मंथ, या तो आप साल में अगर परचेज करना है तो आप एन्युअली भी कर सकते हो. राइट, तो आपको इतनी क्रेडिट मिलेगी. तो आप यहाँ से क्रेडिट मानी आप समझ लो कि एक साल में आप इतनी बार इतने अगर एक कीवर्ड एक बार किसी ने कीवर्ड यूज किया ना, तो वो यहाँ पर एक क्रेडिट के तौर पर यूज हो जाएगा. ठीक है, सो ये अभी फ्री नहीं है, पहले ये फ्री था तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते थे. साइट ऑन पेज भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो और जो दो टूल है जो अब सब लोगों को पता है, यू ऑलरेडी आर अवेयर. जो टूल है वो है चैट जीपीटी, जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो, और है बार्ड. तो ये दोनों का कब इस्तेमाल करना है, अगर आपको डेटा के रिलेटेड कोई भी चीज को देखना है तो बार्ड इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म. और अगर आपको कंटेंट के रिलेटेड कोई भी चीज देखनी है
तो चैट जीपीटी इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म. लेट मी गिव यू एग्जांपल. अगर मुझे ये चेक करना है कि मुझे एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख कर दो जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, तो चैट जीपीटी विल गिव्स यू बेटर आंसर. और अगर मुझे ये जानना है कि भाई वीडियो मार्केटिंग में अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो बार्ड इज द राइट प्लेटफॉर्म. या मुझे फेसबुक के स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने लोग एंगेज है, कौन सी ग्रुप को टारगेट करना चाहिए एंड सो ऑन. सो बार्ड इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि बार्ड के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है. कल क्या हुआ था वहां तक, कल नहीं 1 घंटे पहले क्या हुआ था ना, वो भी इन्फॉर्मेशन बार्ड के पास. चैट जीपीटी के पास सितंबर 2021 के बाद की कोई इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास नहीं. ठीक है. सो दैट इज द रीजन दैट आई वुड रेकमेंड दैट फॉर द कंटेंट रिलेटेड स्टफ्स यू शुड गो विद चैट जीपीटी. और डेटा के रिलेटेड स्टफ्स में आप इसका यूज कर सकते हो, बार्ड का यूज कर सकते हो. ठीक है. इसके लिए मैंने सारे प्रॉम्प्ट्स बनाए. यहाँ पर जब लोग लिखते हैं ना, उसको टेक्निकल भाषा में प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने सभी टॉपिक के लिए बहुत आप समझ लो कि एसईओ के लिए वी हैव मोर देन 100 प्रॉम्प्ट्स. हमारे पास 100 से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स है एसईओ के लिए. और इसी तरीके से गूगल एड्स के लिए प्रॉम्प्ट्स है, सोशल मीडिया के लिए प्रॉम्प्ट्स है. तो टोटल आप 500 से ज्यादा हमने प्रॉम्प्ट तैयार किए हैं, जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो. पहले जो काम करने के लिए आपको 1 घंटा लगता था, अभी आप वो 10 मिनट में कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो डोमेन नेम के लिए प्रॉम्प्ट है, पेज ऑन पेज करने के लिए प्रॉम्प्ट है. ये सारे प्रॉम्प्ट पेज ऑन पेज के हैं. उसके बाद जीएमबी का प्रॉम्प्ट है. उसके बाद फेसबुक ओपन ग्राफ का प्रॉम्प्ट है. आर्टिकल का प्रॉम्प्ट है. ब्लॉग पोस्टिंग का प्रॉम्प्ट है. कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉम्प्ट है. लैंडिंग पेज कंटेंट को क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट है. राइट. उसके बाद गूगल रिव्यूज कैसे लिखना है उसका प्रॉम्प्ट है. ई कॉमर्स की वेबसाइट पर क्या कंटेंट किस तरीके से करना है उसका प्रॉम्प्ट है. लिंक बिल्डिंग का प्रॉम्प्ट है. सबका प्रॉम्प्ट है साइट ऑन पेज. सो आप जितनी भी एक्टिविटी एसईओ के अंदर आती है ना फ्रेंड्स, वो सभी चीज का प्रॉम्प्ट है हमारे पास. मानी हमने रेडी किया है. क्या है इसका फायदा? इसका फायदा सिंपल वही है कि जो काम पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके करना पड़ता था, वो अभी आपको आसानी से आप कर सकते हो. राइट. बहुत इजीली यू कैन डू इट. राइट. विद द हेल्प ऑफ द प्रॉम्प्ट. ठीक है. क्लियर है सबको? तो इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा. और आई हाईली रेकमेंड कि आप हो सके उतना इसका यूज करो, क्योंकि ग्रेजुअली अभी आने वाला टाइम फ्रेंड्स कैसा आने वाला है कि आने वाला टाइम ऐसे आने वाला है कि लोग प्रोडक्टिविटी आप कैसे आपकी बढ़ाते हो. राइट. उनको सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये टूल के माध्यम से ऐसा होगा कि 3 लोगों का काम एक आदमी करेगा या 4 लोगों का काम एक आदमी करेगा. तो समझ लो कि वो चारों को मिला के 1 लाख रुपए दे रहा है सैलरी के तौर पर एग्जाम्पल. तो आपको वो बेटर है कि 60-70 थाउजेंड देकर आप 4 लोगों का काम करो. और आप तो वैसे सिनारियों में क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी जिसकी ज्यादा है उसको फायदा होने वाला है. आप समझ रहे हो? जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उसको अभी सपोज 25,000 30,000 सैलरी मिल रही है, तो उसको सिग्निफिकेंट हाई सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो 4 लोगों का काम कर सकता है. तो 4 लोगों का काम ऐसा नहीं है कि उसको 4 टाइम्स ज्यादा बैठना है. राइट. 1 घंटे की जगह पर उसको 32 आवर्स बैठना है, वो संभव भी नहीं है. और वो बैठ भी नहीं सकता. लेकिन उसको क्या करना है, वही टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना. तो वही टाइम पर वो ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बन सकता है? विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल. वो टूल आपको कैसे यूज करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर सारे प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं फ्रेंड्स, जिससे आप आपका काम बहुत आसान और फास्ट कर सकते हो. बिलीव मी, दिस विल मेक योर जॉब वेरी इजी एंड फास्ट. जैसे मुझे डोमेन नेम ढूंढना है, तो पहले इट वाज अ बिग टास्क. राइट. आपको एक डोमेन का नाम ढूंढना, मानिए आप समझ लो कि इट इज अ टास्क ऑफ 3 to 4 आवर्स, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग 3 to 4 आवर्स नहीं, 3 to 4 डेज आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि क्या क्या नाम हो सकता है. अभी आप वही चीज आज करनी है, तो यू कैन डू इट वेरी इजी. राइट. यू कैन डू इट इन 1 घंटे में आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. तो जो भी जगह पर हम लोग करेंगे ना, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग चैट जीपीटी या बार का यूज करने वाले. ठीक है. सो आई वांट यू टू बी मोर प्रोडक्टिव इन द थिंग्स यू आर डूइंग. ठीक है फ्रेंड्स.
सो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और कमिंग लेक्चर में निर्मित भाई व्हेन वी ओके निर्मित भाई विल इन्फॉर्म यू व्हेन वी हैव द कमिंग लेक्चर, ठीक है। वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये लेक्चर का फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस, ठीक है। चलो, तो टूल्स के लिए हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। क्या गोल है हमारा टूल्स का यूज करने का, कौन बताएगा? अभी आप लोगों को बोलना है, मैं नहीं बोलने वाला, राइट? यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द टूल, कौन बताएगा? यस फ्रेंड्स, हम लोग क्यों टूल का यूज करते हैं? यस, टूल का यूज क्यों करते हैं? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। प्रोडक्टिविटी पर्पस के लिए। करेक्ट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी यूज द टूल, राइट, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बेनिफिट क्या है इसका? व्हाट आर द बेनिफिट्स जब आप ये टूल का यूज करते हो? तो क्या रोनित, क्या बेनिफिट है इसका? सर आप कोई भी जॉब इजीली कर सकते हो, डिपेंडिंग के कौन सा टूल है। मतलब जैसे आपने बताया कि यू कैन इजीली सर्च एंड नो के क्या चल रहा है, और ऑसम स्क्रीनशॉट है तो उसमें इजीली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड शेयर इट। ओके, सो इन जनरल आप एक तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ा सकते हो आपके यस सर। काम की, और टाइम को सेव कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सेव द टाइम, यू कैन इंक्रीज योर एक्यूरेसी एंड अवॉइड द कम्युनिकेशन गैप, ओके सर। ठीक है, राइट। इसको ही प्रोडक्टिविटी बोलते हैं इन जनरल, लेकिन हमने प्रोडक्टिविटी को एलोबरेट किया, अदरवाइज दिस इज द प्रोडक्टिव, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी होगी। चलो, कैसे करेंगे? तो हर एक को एक एक टूल बताना, राइट। चलो, सबसे पहले कौशल आप बताइए, कौन से टूल का हमने कौन से टूल को डिस्कस किया? ऑसम स्क्रीनशॉट का सर यूज किया था। ठीक है, क्या होता है उससे? व्हाट हैपन? वो डिटेल में सर पता नहीं, पर वो स्क्रीनशॉट लेके सर वो कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों पता नहीं, आपने ही आंसर दिया। डोंट अंडर एस्टिमेट योर, हाँ पता ही है। यस सर। हाँ, पता ही है आपको। आप ऐसी इंस्ट्रक्शन दोगे आपके दिमाग को कि पता नहीं है, तो पता है तो भी वो भूल जाएगा। आपको ऐसा बोलना है कि नहीं मुझे आज पता पहला। है। हाँ ओके, ऑसम स्क्रीनशॉट, तो ऑसम स्क्रीनशॉट से आप आपका काम आसान कर सकते हो। एंड कभी भी आप डेवलपर और डिजाइनर के साथ कम्युनिकेट करो ना, यूज दिस, दैट विल मेक योर जॉब इजी एंड ओके। अवॉइड द कम्युनिकेशन। यस, मेगा आप बताइए, और कौन सा टूल हमने डिस्कस किया? इनपुट गूगल इनपुट वाला। इनपुट, वेरी गुड। गूगल इनपुट। क्या होता है उससे? उससे हम हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, वी कैन चेंज द लैंग्वेज। उससे क्या होगा? हाउ वी कैन यूज इट? हमको जो लैंग्वेज प्रेफर करनी है उसमें हम हमारा वर्क कर सकते हैं। शायद गुजराती चूज करना है तो गुजराती में कर सकते हैं, और कोई लैंग्वेज करनी है तो और कोई लैंग्वेज। यस, सो समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपको सोशल मीडिया के क्रिएटिव बनाना है तो वो गुजराती में बनाना है, तो इन दैट केस दिस टूल विल हेल्प यू। या तो आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, उसमें आपको गुजराती या और कोई भी लैंग्वेज का यूज करना है, तो आप आसानी से इससे कर सकते हो। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गूगल इनपुट टूल। चलो रोनित, तीसरा टूल कौन सा था? सर गूगल अलर्ट्स और गूगल कैलेंडर। वेरी गुड, गूगल अलर्ट्स के बारे में आप बताइए, हाउ वी कैन यूज इट? ये गूगल अलर्ट से सर हम कभी किसी भी चीज़ का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, कोई मिस ना हो जाए, इसलिए यस, कोई भी टॉपिक के ऊपर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस, और तो गूगल बेसिकली कैलेंडर। यस, सो गूगल अलर्ट और से आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हो। आप कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, सपोज आपको यूएस वीजा के लिए जानना है कि भाई यूएस वीजा की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है,
तो आपको हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट यूएस वीजा, राइट? तो जो भी कीवर्ड के लिए आपको रखना है वो आप उसमें रख दो। तो यूएस वीजा के रिलेटेड फॉर इंडियन पीआर, या तो जिसने इंडिया पीआर के लिए अप्लाई किया उसके लिए, तो इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज आया है ना, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू ओपन योर जीमेल एंड यू विल फाइंड द अलर्ट व्हाटएवर इट इज। ठीक है, सो दैट विल मेक योर जॉब इजी, दैट इज हाउ यू कैन यूज द गूगल अलर्ट। यस, एनी अदर? यस, गूगल कैलेंडर, यस, गूगल कैलेंडर से क्या कर सकते हैं रोहित? गूगल कैलेंडर से सर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कोई भी चीज हमारी मिस ना हो या एक साथ ना आ जाए, इसलिए। करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। मिस ना हो माने कोई मीटिंग आपको पता ही नहीं है, आपके दिमाग से निकल गया है, वैसा नहीं होना चाहिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, एंड नंबर टू कि आप एंड नंबर टू कि ऐसा ना हो कि एक ही टाइम पर आप दो मीटिंग को रख दो, राइट? तो आप यस ऑर्गेनाइज सर। से काम कर सकते हो इन नक्शल। यस, उसके बाद यस कौशल, आप बताइए और कौन सा टूल हमने डिस्कस किया है? चैट जीपीटी सर। ओके, चैट जीपीटी, वेरी गुड। चैट जीपीटी से क्या कर सकते हो आप? अपना जो कंटेंट राइटिंग वो सब कर सकते हैं, और अपना जो एसईओ, जो जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके ऊपर वो चैट जीपीटी की मदद से वो कर सकते हो सर। राइट, आपको ऐसा आंसर देना चाहिए कि ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते, राइट? दैट इज द पावर ऑफ चैट जीपीटी। मानिए आप आपके कोई भी टास्क में इसको यूज कर सकते हो, बिलीव मी, हम्म। यस, बिलीव मी। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ। हम लोग प्लांट्स लाए थे घर पे, और जो एक प्लांट था वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, वो प्लांट का फोटो खींचा, राइट? लेट मी जस्ट गिव यू, मैं आपकी होरिजोन को बढ़ाना चाहता हूँ, आपके जो आप ओके। क्या क्या कर सकते हो ना उसकी होरिजोन को बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कल हमारी ऑफिस में रंगोली कंपटीशन, तो मैंने ये पूछा कि भाई रंगोली कंपटीशन में 150 रुपए से कम में मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, तो उसने मुझे ये दे दिया, राइट? उसके बाद मैं आपको और एक आपका होरिजोन बढ़ाना चाहता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मैंने क्या किया था बेसिकली, अभी मुझे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या किया था कि उसका उसके फोटो को खींच के उसके, यस, अभी अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर ही किया था। तो मैंने वो प्लांट के फोटो को खींचा था अपने मोबाइल से, और फिर उसको पूछा था कि भी इसको किस तरीके से, इसकी केयर किस तरीके से करनी है। तो उसने मुझे लिखकर बता दिया कि भी ये चीजें करनी है। तो दैट इज द पावर ऑफ चैट जीपीटी एंड बार, राइट? तो आपका, आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैंने क्या किया है, जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना फ्रेंड, वो सभी टॉपिक की आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिलेंगे। ये प्रॉम्प्ट का यूज करो, दैट विल मेक योर जॉब वेरी इजी, बिलीव। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। तो यहाँ पर चैट ओके। जीपीटी और ओके। बार, यस। ओके। उसके बाद और कौन सा है टूल फ्रेंड्स जो हमने डिस्कस एंड किया? नंबर टू गूगल सर्च रैंक, कौन सा? गूगल सर्च रैंकिंग। यस, गूगल सर्च रैंकिंग, वेरी गुड। ये किस तरीके से हेल्प करेगा? हाउ दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल? पर्टिकुलर कीवर्ड की रैंकिंग पता चलेगी। पर्टिकुलर कीवर्ड की रैंकिंग पता चलेगी, मानी आपको गिनना नहीं पड़ेगा, हाँ, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा टूल डिस्कस किया? और कोई? कीवर्ड एवरीवेयर कीवर्ड एवरीवेयर, वेरी गुड, लेकिन वो पेड था तो अभी उसको छोड़ो, पे। चलेगा। उसके बाद, उसके बाद रोनित, हाँ, सर एंट रैंक। यस, वेरी गुड, एंड रैंक। तो हमने एंड रैंक को डिस्कस किया, ये क्या करता है एंड रैंक? सर वो कीवर्ड ट्रैक करता है। कीवर्ड को ट्रैक, आपको जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा आज आपको कौन सी पोजीशन पर हो। यस सर।
that is how it is going to make your job. वो वीडियो मैंने दिखाया था उसके हिसाब से वो काम करता है, तो that make your job very easy. मानिए आप समझ लो कि ये सारी जो गेम है ना वो प्रोडक्टिविटी की गेम है. आप आपका समय, आप आपके 8.5 घंटे या 8 घंटे जो भी काम कर रहे हो ना, वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जिसमें हाईएस्ट रिटर्न मिलता है आपको, कंपनी को और क्लाइंट को. सिंपल. वैसे जगह पर इन्वेस्ट करो. जो काम टूल कर सकता है, जो काम मशीन कर सकता है, उसमें आप आपकी एनर्जी को मत इन्वेस्ट करो. राइट? क्योंकि वो वैसे भी टूल कर सकता है. आज नहीं सीखोगे तो कल वैसे भी वो टूल ही टेक केयर करने वाला है, आपकी जरूरत वैसे भी नहीं होने वाली. राइट? तो उससे बेहतर है कि आप वैसी जगह पर आपका टाइम, तो वो ऐसी कौन सी जगह, एनालिसिस की जो काम है वो नॉर्मली मशीन इतनी नहीं कर सकता. या तो आप नए आइडियाज है या तो नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज पर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें. ओके, और कुछ? रिस्पॉन्सिव व्यूअर. रिस्पॉन्सिव व्यूअर, वेरी गुड. उसके बाद तो रिस्पॉन्सिव व्यूअर से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? डिवाइस, कोई भी डिवाइस में कैसे दिखता है वो अपनी वेबसाइट. करेक्ट, करेक्ट. हाउ योर वेबसाइट लुक्स इन द डिफरेंट डिवाइस. तो इसका क्या फायदा है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट? आप आसानी से हर एक डिवाइस में आपकी वेबसाइट को चेक कर सकते हो. हर एक डिवाइस में इंडिविजुअल जाकर चेक करने की जरूरत नहीं, और हर एक डिवाइस को बाय करने की भी जरूरत नहीं. ठीक है? तो ये सारे टूल्स है. और भी टूल्स होंगे आई गेस. तो इस जिससे अल्टीमेटली आप आपका काम आसान कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, एक्यूरेट कर. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? आज से यूज करना चालू कर दो. यूज दिस टूल फ्रॉम टुडे ओनली. राइट? इंस्टॉल एंड यूज. ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू मेक योर जॉब easy and fast. KPI क्या है? Productivity and time it takes to complete task number 1 and number 2. पहला तो ये टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज नंबर 1. एंड नंबर 2, एक्सरसाइज क्या है आपकी? ये सारे टूल्स आपको आपके क्रोम में इंस्टॉल करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है. चलो, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक? दिस इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन यू कैन से 70 मिनट्स. ठीक है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं. कमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है, मानी कौन से स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करके क्रिएट कर सकते हो. ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो सबको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर. राइट? हैप्पी दिवाली सर. थैंक यू. आप सब लोगों का आने वाला ईयर, आपने जो भी गोल तय किए आपकी खुद के लिए, वो आप अचीव करो, ऐसी शुभेच्छा. ओके, थैंक यू, टेक केयर.